हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में रेलवे में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो कि भोपाल जोन से 1992 में पूछा गया। चलिए पहला क्वेश्चन आता है, एलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, जोंक एवं केचुआ। जोंक एवं केचुआ। केचुआ से बात आती है तो केचुआ से एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। इसका भी जवाब क्या होगा, तो केचुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तेलचट्टा, मच्छर, खटमल एवं मक्खी। चलिए तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी को छुड़ा के एक और जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो 2024 में पूछा है, एक नाम है सिल्वर फिश। पूछेगा आपसे, सिल्वर फिश मछली किस ग्रुप में आते हैं। तो क्या देंगे, आर्थ्रोपोडा ग्रुप। सिल्वर फिश के साथ साथ एक और आपका फिश है जिसका नाम है स्टार फिश। पूछेगा आपसे, स्टार फिश किस ग्रुप में आते हैं, किस ग्रुप का जंतु है। तो उसे बोलेंगे इकाइनोडर्मेटा ग्रुप। इकाइनोडर्मेटा ग्रुप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं या कीट आते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, घेंगा एवं सीप। घेंगा एवं सीपी। चलिए नेक्स्ट, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। चलिए इकाइनोडर्मेटा कुछ देर पहले ही बताया कौन कौन सा मछली आती है, तारा मछली एवं ब्रिटिल स्टार। तारा मछली एवं ब्रिटिल स्टार, तारा मछली जिसे हम बोलते हैं स्टार फिश। नेक्स्ट, मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो कहाँ से होती है, मुख से। मुख से बात आती है तो पूछा जाएगा, मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मुख में यानी मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इसका आंसर क्या देंगे, टायलिन। मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टायलिन। जो क्या करता है, जो हम लोग स्टार्च खाते हैं उसे माल्टोज में बदलता है। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को किस में बदलता है, तो माल्टोज में बदलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बोल रहा है सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। इनसे क्या जवाब देंगे, अशुद्ध रक्त। या बोलेंगे अशुद्ध रक्त किसके द्वारा प्रवाहित होती है, तो सिराए द्वारा। नेक्स्ट, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो क्या बोलेंगे, शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रक्त। चलिए नेक्स्ट, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो क्या जवाब देंगे, बी तथा सी। चलिए विटामिन की बात है तो विटामिन सबसे पहले आता है विटामिन। विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज सी फंक या तो किसिमर फंक ने किया था 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में। विटामिन दो पदार्थ में घुलता है, एक घुलता है फैट यानी वसा में, और एक घुलता है वाटर जिसको कहते हैं हम लोग जल। वाटर में कौन कौन सा विटामिन घुलता है, तो बी तथा सी। बी तथा सी। और फैट में कौन सा, तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, कीड़ा, KEDA। पूछेगा वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलता है, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। चलिए अगर ये भी पूछे कि जल में अघुलनशील क्या है, तो कीड़ा यानी KEDA। चलिए नेक्स्ट, सोडियम का क्या कार्य है, तो क्या करता है, सोडियम क्या करता है, रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलन बनाए रखता है। सोडियम से एक और सवाल पूछा जाता है, किस तत्व को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, तो क्या जवाब देंगे, सोडियम। केरोसिन तेल में किसको डुबा कर रखा जाता है, तो सोडियम को। चलिए सोडियम की बात होता है, सोडियम के पूछा जाता है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो क्या जवाब देंगे, 11। सोडियम का लैटिन नाम क्या है, तो नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, नेट्रियम। सोडियम का संकेत क्या है, तो Na भी बोल सकते हैं, ठीक है। सोडियम की परमाणु भार कितना होता है, तो इसका जवाब क्या देंगे, 23। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, तो
23। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आता है आरआरबी चेन्नई। आरआरबी चेन्नई में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं जो 1992 में पूछा गया। पहला क्वेश्चन है, पोटेशियम का क्या कार्य है। हम लोग पोटेशियम का भी नाम सुने। पोटेशियम की जब बात आती है तो पूछा जाए पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है, तो पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैलियम। क्या बोलते हैं? कैलियम। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है, तो कैलियम। चलिए, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है, तो कैलियम। पोटेशियम का संकेत किससे करते हैं, तो के से। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 19, और परमाणु भर 39, या इसी को अगर पूर्ण रूप से लिखें तो 38.5। चलिए नेक्स्ट बोलता है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की जब बात आती है तो बोलते हैं कि शरीर में थकावट महसूस किसके कारण होता है, किस अम्ल के कारण होती है, तो बोलेंगे हम लोग लैक्टिक अम्ल के कारण। शरीर में जो थकावट आती है जिसको बोलते हैं टायर्ड आदमी टायर्ड किसके कारण पता चलता है कि वो थका हुआ है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल की बात है तो अल्कोहल का संकेत क्या होता है, OH। अल्कोहल जब भी लिखेगा तो जहाँ लास्ट में, जिसके लास्ट में OH लग गया तो समझ जाएंगे कि हम लोग अल्कोहल की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। चलिए देखते हैं, अगर पूछे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। इसी में आता है कि मेथन का सूत्र क्या होता है, तो CH4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एनलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो क्या डालेंगे, नेफ्रिडिया। चलिए कुछ देर पहले ही पढ़ते हैं, एनलिडा में कौन कौन से जंतु आते हैं, तो इसका जवाब क्या था, जोंक एवं केचुआ। या बोल सकते हैं जोंक एवं केचुआ का उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो नेफ्रिडिया। क्या होता है, नेफ्रिडिया। चलिए, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6। एक और क्वेश्चन आता है मूत्र से लेकर कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, तो क्या जवाब देंगे, यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। मूत्र में अधिकतम मात्रा में क्या पाया जाता है, यूरिया। मूत्र में क्या पाया जाता है, तो यूरिया। चलिए नेक्स्ट, बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में आते हैं, तो उनका जवाब क्या हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि। क्या हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि। कहता है कि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में आते हैं, तो अग्नाशय ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के किस नाम से जाना जाता है, तो क्या जवाब देंगे, मास्टर ग्रंथि। मास्टर, या बोल सकते हैं मास्टर ग्रंथि किन्हें किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि की बात करता है तो बॉडी में सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड कोई है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि जैसे बोलते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो पीयूष ग्रंथि। तो पहली सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होगी, तो फर्स्ट ग्लैंड कौन सी होती है, तो इसे हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड्स, जो शरीर में पाया जाता है। शरीर के बॉडी में पीनियल ग्लैंड्स जो मस्तिष्क में पाया जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पिलियन ग्रंथि। चलिए, जब पूछा था पीयूष ग्रंथि की आकार किसके आकार की होती है, तो या तो बोल सकते हैं मटर के आकार के होती है, या हम बोल सकते हैं राजमा चावल के आकार के, राजमा चावल की तरह होता है। पूछेगा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि का आकार कैसी होती है, तो राजमा चावल की तरह
या तो हम बोल सकते हैं मटर की तरह। चलिए नेक्स्ट, स्प्रिंग स्प्रिंग को अपने समान स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए कौन सा बल लगने के वाला बल कहलाता है? प्रत्यानयन बल। अगर बोलेंगे स्प्रिंग जो होता है समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए कौन सा बल लगाता है, अब कहलाता है प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट, पौधे 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 के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट, जिसे हम लोग खाद बोलते हैं। ठीक है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अब सादी चट्टानों में। चलिए, तो आप लोग से एक सवाल रहेगा, चट्टान कितने तरह के होते हैं? इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कितने प्रकार के होते हैं सो। चलिए नेक्स्ट, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम। गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस काम लाई जाती है? तो हीलियम। चलिए नेक्स्ट, डीडीटी का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी। डीडीटी का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में। चलिए नेक्स्ट, चलिए इथेनॉल इथेनॉल के अत्यधिक सेवन कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। इथेनॉल, जिससे हम लोग एल्कोहल बोलते हैं या शराब बोलते हैं, शराब से कौन सा अत्यधिक यानी शराब को अत्यधिक सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होते हैं? तो यकृत। शराब क्या करता है? तो हमारे शरीर में जो यकृत होता है उसको सड़ा देता है, और यकृत सड़ाने के कारण हमारे शरीर से क्या होता है कि बिलीरुबिन बिलीरुबिन के कारण उसमें से पीला रंग निकलता है। जो हमारा पित्ताशय है वो पीला रंग जनरेट करता है। जो पीला रंग जनरेट करने के कारण हमारा 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 शरीर में ब्लड में पीला रंग फैल जाता है, जिसके कारण हमें पीलिया रोग हो जाती है। अगर पूछेगा एक और सवाल कि पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तब क्या जवाब देंगे? यकृत। अगर पूछेगा पीला रंग शरीर में यकृत का पीला रंग किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण। अगर पूछेगा पित्ताशय का कलर या यकृत में ग्रीन कलर किसके कारण होता है? तो बिलीवर्डिन के कारण। बिलीवर्डिन के कारण हरा रंग होता है, और बिलीरुबिन के कारण कैसा रंग होता है? पीला रंग होता है। बिलीरुबिन के कारण पीला रंग होने के कारण हमारा यकृत में पीला रंग स्रावित करता है, जो हमारा ब्लड में घुल जाता है, जिसमें शरीर का पीलापन पड़ जाता है। पीलापन पड़ने के कारण हमें पीलिया बीमारी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हाइड्रोजन। सभी अम्ल में पाए जाने वाला कौन सा अनिवार्य रूप क्या है? तो हाइड्रोजन। चलिए, आग लगने तथा फैलने की संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र। आग लगने तथा फैलने से सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में। लोहा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जी। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियाँ। अगर पूछेगा पालक खाने से हमें क्या प्राप्त होती है? तो लोहा। चलिए नेक्स्ट, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? क्या जवाब होगा? एथाइल अल्कोहल। क्या जवाब होगा? एथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। चलिए, ग्लूकोज क्यों दिया जाता है? क्योंकि ग्लूकोज में क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, जो हमें बहुत जल्द फास्ट एनर्जी देने का काम करता है। वेरी फास्ट एनर्जी देने का काम कौन सा करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, जो हमें क्या करता है? तत्कालीन ऊर्जा देती है। वो क्या किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज में। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं आरआरबी अजमेर में पूछे जाने वाले 1992 में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न देखते हैं। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है?
तो मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण, क्योंकि वो पराबैंगनी किरणों का क्या करती है, अवरोध करती है या एक रक्षा करती है। अगर पूछेगा ओजोन डे कब मनाया जाता है, चलिए तो इसका जवाब क्या देंगे, 16 सितंबर। ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट, आंतज्वर या टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है, तो क्लोरोमाइसिटिन। आंतज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है, तो क्लोरोमाइसिटिन। चलिए नेक्स्ट, गैसों की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसका जवाब क्या देंगे, ज्योतिहीन क्षेत्र या नॉन लुमिनस जोन। ज्योतिहीन क्षेत्र या नॉन लुमिनस जोन। नेक्स्ट, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, इसका जवाब क्या देंगे, 24 कैरेट का। शनिवार किसका यस्क है, तो पारा का। शनिवार किसका यस्क है, तो पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। यह पूछा जाता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के केंद्रक में कौन पाया जाता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो क्या करता है, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। यही शरीर में ताप को नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट, अस्थि मज्जा अस्थि मज्जा का निर्माण, लाल अस्थि मज्जा का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, तो लाल रक्त का निर्माण, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। पूछेगा आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, तो 120 दिन। यह पूछा जाता है आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो पलीहा को। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो पलीहा को। चलिए नेक्स्ट, केसरुकदंड में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 33। केसरुकदंड में कितनी हड्डियां होती है, तो 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है, बैसिलस कैलेमेट यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम क्या है, बैसिलस कैलेमेट यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है, तो कवक द्वारा। चलिए नेक्स्ट, दमा या अस्थमा नामक रोग किससे होता है, तो कवक से। नेक्स्ट, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है, तो कृमि या वर्म से। चलिए नेक्स्ट, जब एक वस्तु का वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है। चलिए एक इससे जब आता है क्वेश्चन आता है तो पूछ लेते हैं, यह हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहले बताइए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो उससे हम लोग 21 से इंडिकेट करते हैं। 21 यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। 1/2 mv²। इसमें क्या कर दिया जा रहा है, वेग को दोगुना कर दिया जा रहा है। तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो पहले हम लोग का 1/2 mv² जो हम लोग का पुराना वाला होगा, और नया वाला क्या हो जाएगा, तो 1/2 mv के जगह पर क्या हो जाएगा, दोगुना यानी 2v²। 1/2 से 1/2 खत्म, 1 से m से m खत्म, v² से v², 2 के 4 यानी कितना गुना हो जाएगा, चौगुनी बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट, सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वह क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। यह भी पूछ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम क्या है, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो सूत्रकनिका। नेक्स्ट, बट ब्रिज पादपों के लिए किस वर्ग में आता है, बट ब्रिज पादपों के किस वर्ग में आता है, तो आवृत्ति ब्रिज में, आवृत्ति बीजी में। चलिए, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या वन की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या वन की ज्वाला का अर्थ क्या है, एक पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पतझड़ में फूलने वाला वन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या वन की ज्वाला। नेक्स्ट, पेंसिलिन किससे बनाया जाता है, तो कवक का। चलिए तो एक और आप लोग के जवाब देने के लिए पूछ देते हैं कि पेंसिलिन का खोज किसने किया था, ये हम लोग आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, लाइकेन के दो जीवधारी को सहजीवी सहचर समझा जाता है,
वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक, शैवाल एवं कवक। नेक्स्ट, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। आमतौर पर जो संश्लेषण वृद्धि माध्यम होते हैं किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? शैवाल से। लास्ट क्वेश्चन है, लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। थैंक यू, धन्यवाद। आप सबके मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब।